जय हिंद दोस्तों। आज की जो वीडियो है वो आपके फिजिकल से रिलेटेड है। तो जिसने भी इस बार आर्मी का एग्जाम दिया है या आर्मी की तैयारी कर रहा है और फिजिकल से रिलेटेड कोई भी वीडियो देखना चाहता है जिसमें उसको पूरी जानकारी दी जाए, तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर ये वीडियो आपने पूरी देख ली तो फिर आपको किसी से ये पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आर्मी का फिजिकल कैसे होता है, उसमें कैसे रनिंग करें तो कैसे पास हो जाएंगे और कैसे चिन अप मारें। ये सारी चीज़ें, हर एक चीज़ को आप मैं डिटेल वाइज समझाऊंगा। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी की वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले, अगर आपने इस बार एग्जाम दिया है आर्मी का, आर्मी अग्निवीर का, तो अगर आपको लग रहा है कि आपके क्वेश्चन इतने सही हैं कि आपका नाम फिजिकल में आ जाएगा, तो आपने फिजिकल अगर स्टार्ट कर दिया है या नहीं किया है स्टार्ट, तो स्टार्ट कर दो। अगर आपका नाम ऐसा लग रहा है कि आ जाएगा और ये पता करना है आपका नाम आएगा या नहीं आएगा फिजिकल में, अब मैंने एक वीडियो बना रखी है उससे रिलेटेड, तो आप वो वीडियो देख सकते हो और इसके बाद आप अपनी तैयारी स्टार्ट कर दो। और अगर स्टार्ट कर दी है तो अच्छी बात है। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि इसमें होगी, सबसे पहले आपकी रनिंग होगी। 1.6 किलोमीटर आपकी रनिंग होगी, जिसमें रनिंग में आपको 4 चक्कर लगाने होंगे। एक चक्कर 400 मीटर का होगा। तो कहीं कहीं ऐसा होता है कि उसमें लिखा होता है 5 मिनट 30 सेकंड टाइम दिया जाता है, कहीं कहीं लिखा होता है 5 मिनट 45 सेकंड टाइम दिया जाता है, और कहीं कहीं इतना टाइम दिया भी जाता है किसी किसी भर्ती में, कहीं किसी किसी जगह दिया भी जाता है और किसी किसी जगह नहीं दिया जाता। तो हमको मान के चलना है कि हमें इतना टाइम नहीं दिया जाएगा। हमें उस हिसाब से अपनी तैयारी करनी है कि हमें 5.5 मिनट का टाइम या 5:45 का टाइम नहीं दिया जाएगा, क्योंकि कोई गारंटी नहीं है कि इतना टाइम दिया जाएगा। फौज के अपने अलग अलग नियम है, तो उसमें कुछ कर भी नहीं सकते हो। इसलिए हमें कम की तैयारी करनी है। हमें तैयारी कितनी की करनी है? 5:15 की, 5 की। तो हमें अपनी रनिंग 5 मिनट या 5:15 के आसपास लेके आनी है। हम कह रहे हैं अगर आपने 5:45 की भी टाइमिंग का अपने आपने रनिंग तैयार की, 5:45 या 5:30 की, तो जब वहां पे इतने सारे बंदे बैठे होंगे वहां फिर आप दौड़ोगे जाके, तो आपको उन बंदों को काटने में इतना टाइम लग जाएगा कि आप 5 अगर 45 का टाइम, इतने की आपने अगर रनिंग तैयार की होगी, तो आपका 5:45 की जगह 6 साढ़े 6 मिनट इतना टाइम लगेगा, अगर आपने 5:45 की रनिंग तैयार की होगी। तो इससे अच्छा है कि आप 5 की रनिंग तैयार करो, तब आपका नंबर 5:30 या 5:45 तक पड़ेगा। और अगर 5 के नीचे आपने तैयार की फिर तो आपको कोई रोक ही नहीं सकता। वैसे अग्निवीर में क्या है कि लगभग टाइम ज्यादा ही मिल रहा है, तो आप लगभग 5:15 के आसपास की रनिंग तैयार करो, तो आपका नंबर आ जाएगा, आपका मतलब रेस निकाल लोगे। ठीक है। इसके बाद रेस निकलने के बाद आपको वहां पे जिग जैग होता है। 5-7 मीटर की एक लकड़ी की एक वो होती है, जिग जैग सी, उसमें से चलना होता है 5-7 मीटर। उसमें आपकी बैलेंसिंग चेक कर दें। फिर इसके बाद वहां पे आपका चिनअप होता है। चिनअप में आपको 8 चिनअप मारने हैं, जिसमें से आप पास हो जाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगी उसमें। ठीक है। और फिर होता है आपका 9 फीट इंच, 9 फीट का एक गड्ढा होता है, जिसको दौड़ के आपको कूदना होता है उसके उस साइड। ठीक है। अब इसके बाद होता है आपका मेजरमेंट होता है। ठीक है। मेजरमेंट में आपका इस जो नोटिफिकेशन आई है, आई थिंक इसमें कुछ गलत दे रखा है। मेजरमेंट में जो एक दो जगह का मुझे ऐसे याद है, जिसे ईस्टर्न प्लेन्स का है, तो वहां पे 77 सेंटीमीटर, जैसे आप अपनी नोटिफिकेशन में देख लेना कि आप यहाँ का जो मेजरमेंट है वो किस हिसाब से दिया है, कितना दिया है। जैसे मैं बताता हूँ, जिसके यहाँ का 77 सेंटीमीटर चेस्ट दिया है, ठीक है, तो उसका क्या है कि अगर 77 सेंटीमीटर चेस्ट दिया है तो वहां पे आपको 77 सेंटीमीटर तो आपका नॉर्मल चेस्ट होना ही चाहिए। ठीक है। फिर इसके बाद 5 सेंटीमीटर उसको फुलाना है। फुलाना कैसे है वो आप किसी यूट्यूब के वीडियो में देख लेना, या मैं बता रहा हूँ इसको, मतलब खूब तेज से सांस लेके फिर उसको वैसे करके फुलाना है अपने, ऐसे करके 5 सेंटीमीटर फुलाना है। ठीक है। मिनिमम से 70 होना चाहिए। ईस्टर्न प्लेन्स की बात कर रहा हूँ। इसके बाद आप देख लेना आपका जितना मिनिमम दिया है उससे 5 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा फुलाना पड़ता है। वो चेक कर दें आपको कितना, मतलब कितना ज्यादा आप सब दो से वो पता चलता है। ठीक है। फिर इसके बाद बात आती है कि हम रनिंग तैयार कैसे करें। अब इतनी ये रनिंग हमें कैसे तैयार करनी है, तो जिसने तैयारी स्टार्ट कर दी होगी उसको तो पता चल ही गया होगा कि हमारी 1600 मीटर कितनी देर में आ रही है, कितनी देर में हम कंप्लीट कर पा रहे हैं 1600 मीटर। और जिसे नहीं तैयार की, जो आज तक दौड़े नहीं है कभी, उसके लिए तो बहुत तंगी है। तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो नहीं दौड़ा है उसकी 7:30 के आसपास टाइमिंग आएगी, लगभग इतनी आएगी जब वो 1600 मीटर दौड़ेगा। तो ज्यादा इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ऐसा करो, जिसने अभी रनिंग स्टार्ट नहीं की, 7:30 के आसपास अगर आपका टाइम आएगा, ठीक है, तो आप जितनी रनिंग कर सकते हो, जैसे आप सुबह दौड़ने गए, तो अगर आप 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर या 1 किलोमीटर जितनी भी कर सकते हो, जैसे आप ज्यादा मोटे हो, फैट ज्यादा है आपके, तो आपसे 1 किलोमीटर भी लगाना मुश्किल होगा।
तो आपसे जितना हो सकता है, मतलब इतनी देर तक रनिंग करनी है जब तक ऐसी हालत ना हो जाए कि अब हम मरने वाले हैं, ठीक है। इतनी देर तक तो रनिंग करनी है, ठीक है। जैसे, और रनिंग करने में ऐसे कुछ नहीं है कि तैयारी कर रहे हो आप मर ही जाओगे, लेकिन ऐसी हालत जब तक नहीं हो जाती, जब तक कि मरने वाले हो, तब तक दौड़ना है, ठीक है। और हाँ, जिसकी रनिंग, जैसे रनिंग में टाइम 7.5 मिनट आ रहा है, और जो बंदे ज़्यादा मोटे नहीं हैं, पतले हैं, जो दौड़ सकते हैं, तो आप जितनी देर चाहो, जितनी देर आप दौड़ सकते हो, 20 मिनट, 30 मिनट, आधा घंटा, जितनी देर दौड़ सकते हो उतना दौड़ो। मिनिमम आपको 5 किलोमीटर तो दौड़ना ही है, ठीक है, सुबह और शाम। और उसकी स्पीड ज़्यादा नहीं है, स्पीड आराम आराम से रखनी है आपको, अपना स्टेमिना बनाना है, ठीक है। सुबह भी 5 किलोमीटर दौड़ना है और शाम को भी 5 किलोमीटर दौड़ना है, ठीक है। इससे क्या होगा, आपके शरीर में स्टेमिना बनेगा। और जो बंदे थोड़ा सा फैटी हैं, जो मोटे हैं बंदे, उनसे क्या होता है कि 500 मीटर या 1 किलोमीटर भी नहीं दौड़ा जाता। तो भाई तुम दिन में जितने भी बार दौड़ सकते हो ना, उतने बार दौड़ो, और ज्यादा से ज्यादा देर तक दौड़ो, ठीक है। तो ऐसे करने से क्या होगा कि आपकी रनिंग धीरे धीरे आ जाएगी। पहले दिन आपको लगेगा 9 मिनट, फिर आपको लगेगा दूसरे दिन 8.5 मिनट, फिर 8 मिनट, 7.5 मिनट, ऐसे नीचे आएगा, डाउन मारेगा। बड़ा मुश्किल होगा आपके लिए, लेकिन हो जाएगा। लेकिन जिनकी 7.5 के आसपास आ रही है, उनको कोई दिक्कत नहीं है। तुम अपना आराम से 5.5 के नीचे ला सकते हो, लेकिन लगातार आपको दौड़ना पड़ेगा। तो ऐसा करो कि जैसे आपने एक दिन, मतलब सुबह 5 किलोमीटर दौड़ा और शाम को 5 किलोमीटर दौड़ा, अगले दिन भी ऐसे ही करो, मंडे को भी ऐसे करो, ट्यूसडे को ऐसे करो, ठीक है। ऐसे सब फिर ऐसे करते चले जाओ, और ये करो आप फ्राइडे तक, ठीक है। फिर सैटरडे को आप एक बार चेक करो अपने आप को, 1600 मीटर की रेस लगाओ एक बार, ठीक है। एक बार चेक करो आप अपने आप को कि आप कितने में आ रहे हो, ठीक है। 1600 मीटर में आपको काफी टाइम लगेगा, पता लगेगा आपको कि 6 के बाद तक आ रही है हमारी टाइमिंग, 6:30 आ रही है, ठीक है, कोई बात नहीं। एक हफ्ते के बाद फिर आप क्या करोगे, 5 किलोमीटर दौड़ना बंद करोगे, आप दौड़ोगे 2.4, ठीक है, 2.4 किलोमीटर। वो भी कैसे दौड़ोगे, तेज दौड़ोगे, ठीक है। अब उसमें अगर आप तेज दौड़ोगे, और उतना भी तेज नहीं दौड़ना कि 1.6 के जैसे तेज दौड़ना है, नहीं। आप उस जो 5 किलोमीटर दौड़ रहे थे उससे थोड़ा सा तेज दौड़ोगे, ठीक है। मंडे को आपने इतनी तेज दौड़ लिया, 2.4, थोड़ा सा तेज दौड़ लिया, ठीक है। ट्यूसडे को फिर आपको ऐसे ही दौड़ना है, तेज दौड़ना है, थोड़ा सा उससे और तेज दौड़ना है, ऐसे वेंसडे को करना है, ऐसे आपको फ्राइडे तक ले जाना है, ठीक है। फिर सैटरडे को आपको टाइमिंग देखनी है अपनी 1600 मीटर की कितनी है। तो वो 1600 मीटर की टाइमिंग आपकी 6:15 के आसपास पहुंच गई होगी, ठीक है। फिर क्या करना है आपको, आपको जो दौड़ना, जब तक टाइमिंग नहीं लगानी 1600 मीटर की, तब तक आपको 2.4 ही दौड़ना है, ठीक है। 2.4 किलोमीटर, ठीक है, इतना ही दौड़ना है आपको, जब तक आपको टाइमिंग नहीं लगानी। और जब आप 1600 मीटर की टाइमिंग लगाते हो, तब आपको पूरी अपनी जी जान लगा देनी है, ठीक है। ऐसे करते करते आप हर हफ्ते ऐसे करोगे, और हफ्ते में 1 या 2 बार आप अपने आप को चेक करोगे। जब आपकी भर्ती के बचेंगे कितने दिन, 20 दिन, 25 दिन या 1 महीना, ठीक है, तब आप क्या करोगे, तब आप डेली 1600 मीटर ही दौड़ोगे, मतलब 1600 नहीं, 2000 मीटर दौड़ोगे, 2 किलोमीटर, ठीक है, डेली। और वो भी टाइमिंग के साथ दौड़ोगे, सुबह भी टाइमिंग के साथ और शाम को भी टाइमिंग के साथ ही दौड़ोगे, ठीक है। जब आपके लगभग 20 से 30 दिन के आसपास रहेंगे, लगातार टाइमिंग के साथ, सुबह भी शाम को भी, ठीक है। ऐसे कर करके आपकी रनिंग, जब आपकी भर्ती आएगी ना, तब आपकी रनिंग हो गई होगी 5 के नीचे, 5 के आसपास। ये बहुत अच्छे दौड़ने वाले होंगे जिनकी 5 के नीचे भी हो जाएगी, ठीक है। नहीं तो 5:10, 5:15, मिनिमम 5:30 के नीचे आपकी आ जाएगी, जितने में आपका हो जाएगा, ठीक है। अब बात आती है कि किसी से चिनअप नहीं लगती, चिनअप की बात, किसी से एक भी चिनअप नहीं लगती। बहुत से ऐसे बंदे होते हैं जिनसे एक भी चिनअप नहीं लगती। तो आपको भी इतना परेशान नहीं होना। आपको क्या करना है कि हो सके तो आपके घर में अगर लटकने वाला हो, कोई भी चीज है लटकने वाली, उसमें आप उल्टा लटको, ठीक है। पैर ऊपर फंसाओ, नीचे की तरफ हाथ करो और लटको। और लटकने में क्या है कि नीचे हो सके तो आप डंबल उठाओ, ठीक है। लटक जब उल्टा लटक रहे हो, और नीचे हाथ से, हाथ नीचे कैसे डंबल उठाओ, जैसे हम ऊपर की तरफ ऐसे करके लटकते हैं, ऐसे आप डंबल को उठाओ नीचे से, ठीक है। डंबल को उठाओ, उसने क्या, उससे क्या होगा, आपको उठाने का जो है वो स्टेमिना बनेगा, ठीक है। और जितना हो सके दिन में 5 बार, 6 बार, 10 बार, जितने, अभी तुम्हें क्या करना है, अभी तुम्हें अपने फिजिकल में ध्यान देना है। तो एक ही काम करना है, जितना हो सके दबा के पुशअप लगाओ, जितनी पुशअप मार सकते हो दिन में लगाते रहो, पुशअप ही पुशअप मारते रहो। जितनी पुशअप मारोगे चेस्ट उतना बाहर आएगा, और आपके चिनअप उतने ज्यादा बढ़ते जाएंगे। तो आपको दबा के पुशअप ही पुशअप, पुशअप ही पुशअप मारने हैं, ठीक है। जितने मार सकते हो एक बार में, 50, 60, 70, 80, जितने भी मार सकते हो, लेकिन दिन भर मारते रहो। खाना खाने के बाद भी मारो, खाना खाने से पहले मारो, जब टाइम मिलेगा। पुशअप ही पुशअप, कुछ नहीं दिखना चाहिए, पुशअप, दो चीजें, एक तो रनिंग और दूसरा पुशअप, ठीक है। आपकी आराम से पुशअप लग जाएंगे। एक जब आप 4-5 दिन ऐसे करोगे, जिसकी एक भी नहीं लगती ना, उसकी 2-3 लगने लग जाएगी। पुशअप ही पुशअप मारो,
और जिसकी 1-2 पहले से लगती हैं, 3 लगती हैं, 4 लगती हैं, उसका तो 5 एक हफ्ते में पुशअप मारेगा और ऐसे उल्टा लटक के डंबल उठाएगा, या कोई भी चीज उठाने वाली उठा रहा है, तो उसका उसी में गेम हो जाएगा। ठीक है। अब क्या होता है कि हाँ, ये सीना, सीना आपका चेस्ट वैसे ही होगा। चेस्ट की एक ही बात है, जितना पुशअप मारोगे चेस्ट वहीं से खुलेगा आपका। ठीक है। और चेस्ट चाहिए ही चाहिए फौज में, वो 1 सेंटीमीटर भी कम होगा ना सर, जितना लागू है मिनिमम, उससे फौज भगा देगी। ठीक है। रही हाइट की बात, कि हाइट हमारी कम है या 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, तो भाई हाइट तो नहीं बढ़ने वाली। जितनी हाइट तुम्हारी है, हाइट लगभग उतनी रहेगी, मेरे हिसाब से तो नहीं बढ़ती हाइट। और अगर आपको संतुष्टि नहीं है तो हाइट बढ़ाने का एक ही तरीका है, लटकना। तो वो आप उल्टा लटक ही रहे हो, ऊपर पुशअप चिनअप मार ही रहे हो। ठीक है। तो वो आपकी हो गई हाइट। अब बात आती है कि रनिंग से रिलेटेड जो बंदा मतलब 5.5 मिनट में अपनी रनिंग कंप्लीट कर लेगा, नोटिफिकेशन के आधार पे है ये, मैं आपको नोटिफिकेशन के आधार पे बता रहा हूँ कि जो बंदा 1.6 किलोमीटर की रनिंग ग्रुप 1 में 5.5 मिनट में कंप्लीट कर लेगा, उसको पूरे पूरे मार्क्स मिलेंगे। कितने? 60 मार्क्स। 60 मार्क्स तक जो होता है, 60 नंबर की रनिंग होती है। ठीक है। और अगर वो पूरे पुलअप पुलअप लगाता है, ठीक है, पुलअप मतलब हमारे चिनअप, चिनअप कितने लगाता है? अगर 10 लगा देता है पूरे, तो उस पास 9 में 8 में भी होता है बंदा। ठीक है। लेकिन अगर 10 लगा देता है तो उसको पूरे 40 नंबर दिए जाएंगे। ठीक है। जिसने 10 सब वो लगा दी, सॉरी 10 पुलअप लगा दिए, पुलअप मतलब हमारे चिनअप जितने भी लगा दिए। और जो सेकंड ग्रुप की रेस मारता है, मतलब 5:45 का टाइम बताया गया है नोटिफिकेशन में, लेकिन वहां पे बोलते हैं ग्रुप 1 या ग्रुप 2 ग्रुप 3 ये बोलते हैं। तो जिसने ग्रुप 2 की रनिंग लगाई, मतलब 5:45 में जो बंदा पहुंचा, 5:30 से लेके 5:45 के बीच में जो बंदा पहुंचा, उसको नंबर मिलेंगे 48 रनिंग के, 48 नंबर। ठीक है। और अगर वो पुलअप लगाता है 9, तो उसको 33 नंबर मिलेंगे। और अगर 8 पुलअप लगाता है तो 27 नंबर मिलेंगे। और 7 पुलअप लगाता है तो 21 मिलेंगे। और 6 लगाता है तो 16 मिलेंगे। तो भाई हमें तैयारी कितने की करनी है? 10 की, ताकि हमें नंबर कितने मिले? पूरे। तो हमें जो रनिंग की तैयारी करनी है, वो हमें हमें फर्स्ट ग्रुप की करनी है। हमें करनी है 5:15 के आसपास हमारी रनिंग आ जाए। जब यहाँ पे 5:15 आएगी तो वहां 5:30 के बाद आएगी, शायद 5:30 से पहले आ जाएगी। तो ग्रुप 1 में हमारी रनिंग होनी चाहिए, पुलअप हमारे 10 होने चाहिए। तब हमें कितने नंबर मिलेंगे? 100। और जब 100 मिलेंगे तो पास होना उतना ही आसान होगा। ठीक है। अभी आप से फर्स्ट फेज में पास हो जाओगे, सेकंड फेज में जब आपकी फाइनल मेरिट बनेगी सेकंड फेज के बाद, तो अगर आपके 100 नंबर हैं फिजिकल में, अगर 100 नंबर हैं तो फिर आपका पास होना उतना ही आसान है। ठीक है। जितने ज्यादा नंबर चाहिए फिजिकल में होंगे, रिटर्न में उतने ही कम नंबर चाहिए हमें। ठीक है। तो हम पास हो जाएंगे। और इसके बाद थोड़ी सी और जानकारी हमारे पास, हम बता दें आपको। जो बंदा, जिसके पिताजी सेना में है, ठीक है, या जिसके पिताजी शहीद हो गए हैं किसी वॉर में, ठीक है, मम्मी है उसकी, और तो जो बंदा भर्ती देख रहा है, उसको क्या है, अग्निवीर में 20 नंबर एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। 20 नंबर उसको दिए जाएंगे। फाइनल मेरिट जब बनेगी तो उसको 20 नंबर एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। ठीक है। और हमारे जो भाई हैं जिन्होंने एनसीसी कर रखी है, जिनके पास ए सर्टिफिकेट है, उनको 5 नंबर मिले दिए जाएंगे। और जिनके पास बी सर्टिफिकेट है उनको 10 नंबर दिए जाएंगे। और जिनके पास सी सर्टिफिकेट है, उनका सी नहीं होता, मतलब एग्जाम नहीं होता उनका, उनको केवल फिजिकल पास करना होता है, फिजिकल और मेडिकल, उनका सिलेक्शन भारतीय सेना में हो जाता है। और जो बंदा स्टेट लेवल में कोई भी गेम खेला होगा, ठीक है, जैसे कि उसने कोई भी ऐसा गेम खेला है जिसमें इंडिविजुअल पार्टिसिपेट किया है, उसका प्रदर्शन इंडिविजुअल रहा है, तो उसको 15 नंबर मिलेंगे। लेकिन उसके लिए उसको उसके पास वो सर्टिफिकेट होना चाहिए, जिस लेवल पे वो खेल, मतलब स्टेट लेवल पे खेला है, उसका सर्टिफिकेट उसके पास होना चाहिए। तो भर्ती से रिलेटेड, फिजिकल से रिलेटेड ये हमारी जानकारी थी। और आपको अगर ये जानकारी अच्छी लगी हो, सच में अगर आपको अच्छी लगी हो, ये हमारी बातें जो हैं आपको लगा हो कि हाँ, हमने कुछ आपको सही कंटेंट दिया है, सही जानकारी दी है, तो आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना अपने दोस्तों में, जो भी बंदे तैयारी कर रहे हैं इंडियन आर्मी की, और जिनको एक सही गाइडेंस नहीं मिल पा रहा है। कोच तो बहुत सारे आपको बताएंगे, वो आपको रनिंग के लिए बताएंगे कि ऐसे ऐसे करो, ऐसे दौड़ो, ये दौड़ो, लेकिन जो बंदा ऑलरेडी इस चीज को फेस कर चुका है, उससे अच्छी जानकारी आपको कोई नहीं दे सकता। ठीक है। जो बंदा इस चीज को फेस करके पास कर चुका है ये सारी चीजें, उससे अच्छा आपको कोई नहीं बता सकता ये चीज। ठीक है। तो आपको और कोई भी जानकारी चाहिए होगी तो आप कमेंट करना मुझे, इसमें हमारे व्हाट्सएप की लिंक दे दी जाएगी। हमारे व्हाट्सएप पे वहां से जुड़ सकते हो आप, उसमें बहुत सारे फौजी ऐड हो रखे हैं ऑलरेडी। उसमें ऐसे भी बंदे हैं जो ऑलरेडी फौज में हैं, और बहुत से ऐसे बंदे हैं जो फौज की तैयारी कर रहे हैं। और एक बात मैं ये बताना चाहता हूँ, अपना डाइट प्लान सुधारो।
जब तक तुम्हारी भर्ती नहीं होती, मैं नहीं कहता कि फास्ट फूड बंद कर दो, हो सकता है तो बंद कर दो अपना फास्ट फूड, खाने में ध्यान दो। खाने में क्या खाओ, जितना हो सके आप दूध पियो, पैकेट वाला नहीं, हो सके तो जहाँ पे आपको ताजा दूध वैसे मिलता है विदाउट पैकेट वाला, वो दूध खरीदो आप, वो दूध पियो, जितना दूध पी सकते हो। जितना दूध पियोगे स्टेमिना वहीं से आएगा, सब कुछ दूध में है, ठीक है। तो जितना दूध हो सकता है दूध पियो, और इसके बाद अपना ड्राई फ्रूट्स खाओ, दलिया बना के खाओ, दूध के साथ जो दलिया बनाते हैं वो दलिया बना के खाओ, अपने आप आपका स्टेमिना बढ़ जाएगा, ठीक है। और इसके बाद सुबह शाम जब जब मौका मिलता है, जैसे मैंने बताया ना कि आपको जब मौका मिलता है तब पुशअप स्टार्ट कर दो घर में, तो वैसे स्प्राउट्स का है, सुबह शाम जब आपका दिल करे तब स्प्राउट्स खाओ, पूरा दिन स्प्राउट्स खाओ, कोई दिक्कत नहीं, स्प्राउट कहीं नुकसान नहीं करता। कोई भी डॉक्टर बोलता है कि सुबह खाना चाहिए शाम को खाना है, कुछ नहीं, फौज के लिए सब कुछ ठीक है। फौज पत्थर भी खाएगी, वो भी बच जाएगा उससे, तो सुबह शाम खाओ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे ये बताओ, ये वीडियोस देखो आप, अब मुझे ये बताओ ये बंदा क्या करवा रहा है इनको, अल्लाह पोजीशन करवा के, फौज में इसको अल्लाह पोजीशन बोलते हैं, ये अल्लाह पोजीशन करवा के इनको क्या करवा रहा है। ये बंदों ने ऐसे सर कर रखा है अपना, इनके आंख में मिट्टी जाएगी या नहीं जाएगी। बंदे भी ऐसे ही हैं, बंदों को भी यही चाहिए, वो फौज में भर्ती हो या ना हो, उनको भी दिखावा चाहिए। तो मुझे समझ नहीं आता यार, ये तुम क्यों जाते हो इनके यहाँ। कोई अच्छे बंदे से, जो बंदा फौज में है उससे पूछो, उससे गाइडलाइन, अपनी गाइडेंस लो उससे, कि हाँ हम क्या करें सर, क्या करें, कैसे कैसे तैयारी करें अपनी। इनके लिए इनके पास जाने की क्या जरूरत है, आप इनको पैसे भी देते हो, ये तो अपना वो देखते हैं, तुम्हें लगता है क्या कि ये तुम्हारे साथ कुछ अच्छा कर रहे हैं, ये अपने पैसे के लिए कर रहे हैं ये सब, ठीक है। इनके पास नहीं जाना है ऐसे लोगों के पास, ये तुम्हें पहले ही फौज में भर्ती होने से पहले ही खत्म कर देंगे। इनके पास 5-4 लड़का होगा ना, तो एक साल में 10-15 भी भर्ती नहीं होते होंगे ऐसे लोगों के यहाँ, ठीक है। तो तुम अपना देख लो हिसाब किताब कि तुम्हें क्या करना है, मैं ज्यादा तो नहीं बोलूंगा, लेकिन ऐसे लोगों के यहाँ जाओगे तो फौज में भर्ती होने से पहले बेकार होके आ जाओगे, ठीक है। तो नहीं जाना, मुझे गुस्सा भी आती है इनके वीडियो देख के। जो भी बंदा फौज में, जो बंदा होगा वो आपको सही गाइड करेगा, सही बताएगा कि तुम्हें क्या करना है। तो अब सवाल ये भी उठ रहा होगा आप लोगों के मन में कि सर वो बंदा ऐसे तैयारी करा रहा है तो हमारे एनवायरनमेंट नहीं मिलेगा हमें गाँव में, ऐसा ऐसा नहीं है यार। तुम दौड़ो, तुम्हारे आसपास के गाँव में होंगे बंदे, उनके साथ दौड़ो, हो सके तो अकेले नहीं दौड़ना, ठीक है। ठीक है, जैसे 4-5 लड़के हो गए, 2 हो गए, 2 लड़के की भी काफी होते हैं दौड़ने के लिए, ठीक है। अकेले में तो दिक्कत होती है, लेकिन दौड़ने को बंदा अकेले भी दौड़ सकता है, ठीक है। मेरा सगा भाई था, अकेले दौड़ता था वो, ठीक है, और वो आज फौज में है, ठीक है। वो अकेले दौड़ता था, मैं तो काफी सारे बंदों के साथ दौड़ता था, दोस्त ही थे हमारे सारे, तो मैं तो उनके साथ ही दौड़ता था, तब मेरी रनिंग इतनी अच्छी हो गई थी। लेकिन लास्ट टाइम मैं भी अकेले लगभग दौड़ने लगा था, ठीक है, मेरा भाई लेकिन अकेले ही दौड़ रहा था, ठीक है, वो भी आज फौज में है। तो आपको जो भी जानकारी चाहिए होगी आप मुझसे ले सकते हो, बिल्कुल बेहिचक कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो, कुछ भी पूछ सकते हो फौज से रिलेटेड, ठीक है। लेकिन भर्ती से रिलेटेड, फौज के अंदर की बातें मुझसे कोई नहीं पूछेगा, कुछ भी भर्ती से रिलेटेड जो दिल करे आपका वो मुझसे पूछ सकते हो। लेकिन ऐसे मूर्खों के उसमें एकेडमी में जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये कुछ नहीं करते, बस दिखावा करते हैं, दिखावा करते हैं तो लोग उनके यहाँ जाते हैं, उनको होता है फायदा। हम नहीं कह रहे हैं कि मतलब तुम मत जाओ, लेकिन अपनी जिंदगी बर्बाद करने से अच्छा है वहां पे तुम अपना घर में रहो ना, वहां तुम्हें डाइट मिलेगी ढंग से, ठीक है। घर के जैसी डाइट कहीं नहीं मिलती, कहीं भी नहीं मिलती, ठीक है, फौज में मिलेगी आगे, लेकिन घर की जैसी डाइट कहीं और नई एकेडमी में कहीं नहीं मिलेगी, ठीक है। वो सुबह दे देंगे इतने आपको स्प्राउट्स दे देंगे एक कच्ची, और 1 गिलास दूध दे देंगे पानी वाला, ठीक है, वही तुम्हारी डाइट है। वो आपका क्या स्टेमिना ले आएगी बताओ मुझे। तो भाई वीडियो बड़ा हो गया है बहुत ज्यादा, और मुझे नहीं लगता कोई भी बंदा यहाँ तक पहुंचा होगा, और जो बंदा यहाँ तक पहुंचा होगा उस बंदे को रनिंग करने में या फौज के फिजिकल को पास करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि मैंने लास्ट तक जानकारी मैं देता ही रहा हूँ। अब सबसे लास्ट में मैंने डाइट की और इसकी जानकारी दी है, ठीक है, किसकी, इन बंदों की जो ऐसी ट्रेनिंग करवाते हैं, जो बंदों की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं, ठीक है। तो इनसे बचना है भाई, इनके पास नहीं जाना, मैं बार बार बोल रहा हूँ, इनके पास नहीं जाना। अपने गाँव मोहल्ले में तुम तैयारी करो और तुम सिलेक्शन पालोगे आराम से इंडियन आर्मी में। और जैसे आपको ये पता करना है कि आपके कितने नंबर हैं, कितने नंबर से आप पास, इस बार आपका मेरिट लिस्ट में नाम आएगा या नहीं आएगा, सेकंड फेज में नाम आएगा या नहीं आएगा, आप मेरी पुरानी वीडियो देख लेना। जो पुरानी वीडियो है उनमें आपको सारी गाइडलाइन मिल जाएगी, आप वो वीडियो देख लेना। और ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो पता ही है आपको क्या करना है, मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, आपको समझदार हो कि आपको क्या करना है, ठीक है। थैंक यू भाई, जिसने यहाँ तक वीडियो देखी, बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।